नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सैफ अली खान एकदम फिट होकर हॉस्पिटल से अपने घर आ चुके हैं। सेफली वो अपने घर पहुंच चुके हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि वो एकदम स्वस्थ है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें वो अच्छे खासे माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है उनकी सिक्योरिटी को लेकर, तो उसमें काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी को अपग्रेड किया जा रहा है। तो ऐसे में अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक मशहूर एक्टर ने ली है, जो कि एक फर्म चलाते हैं जिसमें वो सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। रोनित रॉय ने उनकी सिक्योरिटी फर्म है जिन्होंने सैफ अली खान को अब प्रोटेक्शन देने का जिम्मा उठाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सैफ अली खान ने उन्हें हायर भी कर लिया है। रोनित रॉय ए सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन नाम की फर्म चलाते हैं जिसमें वो सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। रोनित रॉय अपनी सुरक्षा एजेंसी के तहत फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब उसमें सैफ अली खान का नाम भी शामिल है। इनके अलावा जो रोनित रॉय की ये फर्म है वो अमिताभ बच्चन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, अक्षय कुमार को, करण जौहर, कैटरीना कैफ से लेकर आमिर खान तक बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनको ये सुरक्षा मुहैया कराती है इनकी फर्म। इसके अलावा अब सैफ अली खान के घर पर हुए इंसिडेंट पर सैफ के बॉडीगार्ड ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका भी काफ़ी बाइट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है, जो बॉडीगार्ड है सैफ अली खान का, उनका नाम है यूसुफ इब्राहिम। उन्होंने इस पूरे घटना पर, जो वारदात हुई है उनके घर पर, इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से एक सोसाइटी का फेलियर है, यानी कि जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उसका फेलियर है, सिक्योरिटी गार्ड्स का फेलियर है, पूरी सिक्योरिटी का फेलियर करार उन्होंने दिया है। बातचीत के दौरान उन्होंने सिक्योरिटी सेक्टर की चुनौतियों पर भी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि क्योंकि सिक्योरिटी जो गार्ड्स होते हैं उनको कम पैसे मिलते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है, जिसका असर उनकी परफॉर्मेंस पर होता है। यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड को मल्टीपल शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं क्योंकि उन्हें तनख्वाह सही नहीं मिलती है, उन्हें जो पैसे हैं वो प्रॉपर नहीं मिलते हैं। इस वजह से उन्हें दिन में भी काम करना पड़ता है, रात में भी काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें जो इस इंसिडेंट के बाद सामने आई हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ पर मौजूद थे, ये सबसे बड़ा सवाल उठकर आ रहा है, जहाँ पर वो आरोपी सैफ अली खान के घर में घुसता है। तो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने तमाम चीज़ें कही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो एक सिक्योरिटी गार्ड है उसे गुजर बसर करने के लिए तमाम जो पैसे मिलते हैं उसके बाद उनके लिए दूसरी शिफ्ट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जो शख्स है, जो शहजाद, जिसको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। वो ये है कि सोशल मीडिया पर लगातार ये बातें चल रही है, जो सीसीटीवी में शख्स नज़र आ रहा है, जो सीढ़ियों से उतरते हुए चढ़ते वक्त नज़र आ रहा है, वो शख्स और जो अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसका नाम शहजाद बताया जा रहा है, तो एक मीडिया रिपोर्ट के ज़रिए कहा जा रहा है कि ये दोनों शख्स सेम नहीं है, क्योंकि जो सीसीटीवी में शख्स नज़र आ रहा है उसके फ़ोटो का ग्रैब लिया गया है। उसके अलावा जिस शहजाद को गिरफ्तार मुंबई पुलिस ने किया है उसका भी ग्रैब लिया गया है। फिर इन दोनों पिक्चर्स को जांच के लिए भेजा गया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें दावा किया गया है कि जब इन दोनों तस्वीरों को जाँच के लिए भेजा गया और उसके बाद इनका जो फेस फोटोग्राफ रिकॉग्निशन एनालिसिस कराया गया है, उसमें ये पता चलता है कि दोनों शख्स अलग अलग हैं। फ़ोटो में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क बताया जा रहा है। चेहरे की शेप से लेकर आँख और होठ की बनावट तक मेल नहीं खाती, यानी दोनों फ़ोटो एक शख्स के नहीं हैं। रिपोर्ट में शहजाद को A1 और सीसीटीवी में दिखे शख्स को S1 कहा गया है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। फॉरेंसिक टीम ने 21 जनवरी को सैफ के घर से 19 फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए हैं। मुंबई पुलिस का दावा है कि क्राइम सीन के कई हिस्सों पर आरोपी शहजाद के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इनमें बाथरूम की खिड़कियां शामिल हैं जहां से वो अंदर आया और बाहर गया। जिस सीढ़ी का इस्तेमाल वो बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए कर रहा था, उन हिस्सों में भी आरोपी के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए गए हैं, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो शख्स सीसीटीवी में नज़र आ रहा है उसका जो ग्रैब लिया गया है और जो शख्स सीढ़ियों पर नज़र आ रहा है उसका ग्रैब लिया गया है, वो दोनों ही तस्वीरें मैच नहीं खा रही है। यानी कि अब सवाल ये है, जो जनता सवाल उठा रही है कि क्या जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसी ने ही सैफ अली खान पर उस रात हमला किया था? ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि कयास कई लगाए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस पूरी तरह से चीज़ें नहीं बता पा रही है, जो मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी की जा रही है। हालांकि जो फिंगरप्रिंट्स वहाँ से उठाए गए हैं उनकी भी लगातार जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस रात घर के अंदर आखिर क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो अभी जनता से छिपाई जा रही है। क्राइम तक की पूरी टीम इस पूरे वारदात के पीछे लगी हुई है और आपको पल पल पर रिपोर्ट पहुँचा रही है।